नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक खत्म। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता बैठक में हुए शामिल। बैठक में सीएम शिवराज, बीडी शर्मा, रमन सिंह की शिरकत। 2023 के चुनाव के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से दिया इस्तीफा। लंबे समय से उनके पद को छोड़ने की चल रही थी चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे अगले नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद फैसला। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहुंचे जयपुर। पीसीसी में चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया स्वागत। दोनों अध्यक्षों के बीच कई मसलों पर हुई चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी शांति, एकता और विकास रैली में शामिल होने के लिए असम पहुंचे। मंच पर पहुंचने से पहले पीएम ने रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद लोगों और बच्चों से हाथ मिलाया। पीएम ने कार्बी आंगलोंग जिले के दीपू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम ने 7 नए कैंसर अस्पतालों की भी आधारशिला रखी। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकान की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए मिले 61 नए वाहन। हाईवे पेट्रोलिंग अंतर्गत 15 अर्टिगा वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 अर्टिगा वाहन और कानून व्यवस्था के लिए 22 बोलेरो वाहन शामिल। खैरागढ़ नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के नवीन समिति कक्ष की दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेंटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का करेंगे शुभारंभ। भिलाई के हथखोज में शाम 4:30 पर होगा कार्यक्रम। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है इंडस्ट्रियल पार्क। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की अपील, बाल विवाह में न हो कोई शामिल। बाल विवाह पर माता पिता और समारोह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि बाल विवाह को समाज के सहयोग से ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। टेंट वाले से लेकर घोड़ी वाले कार्ड प्रिंट करने वाले सभी पर कार्रवाई की जाए।
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पीएचडी करने को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पीएचडी कैसे होती है ये सब जानते हैं, कहीं किसी की कॉपी करके जमा करा दो। ये बयान मोहन यादव ने उस वक्त दिया जब वो प्रशासनिक अकादमी में आयोजित पीएचडी 2022 संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इंदौर में पीथमपुर निजी कंपनी में लगी भीषण आग। औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 2 में प्लास्टिक पाइप बिछाने वाली निजी कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आईआईटी और नीट की तरह अब जिवाजी यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स की परीक्षाएं एनटीए द्वारा कराई जाएंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ग्वालियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि यूजी क्लास में भर्ती होने वाले परीक्षार्थियों को अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करके ही एडमिशन मिल सकेगा। सोनावत में श्रीमंत बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल समेत कई बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। ग्वालियर में एक शख्स को सड़क किनारे पेशाब करना महंगा पड़ गया। नगर निगम अधिकारी ने युवक को मौके पर ही उठक बैठक करवा दी। वहीं किसी ने उठक बैठक लगाने का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल आने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धरना प्रदर्शन के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले सीएम भूपेश, कहा रमन सिंह की स्मृति बहुत कमजोर है। उनके शासनकाल में हम लोगों ने 15 सालों तक अनुमति से लेकर आंदोलन किए। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के आदेश जारी किए हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए ये जरूरी है। अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करें, इसमें कोई रोक नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त जिला बनाने का निर्देश दिया। इसी कड़ी में बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने जिले के सभी थानों में सख्त निर्देश दिए। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए जिला के सभी थानों की पुलिस की व्यवस्था की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 143 अवैध शराब का जखीरा जब्त किया। पीएम मोदी की राज्यों को पेट्रोल की कीमतें कम करने की नसीहत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 2 सालों से 4% सेस ले रही है। राज्यों को 42% एक्साइज पेट्रोल पर मिलता है, ऐसा पीएम का कहना है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एक्साइज की राशि कभी पूरी नहीं मिली। एक तरफ केंद्र पेट्रोल के दाम बढ़ाए और दूसरी तरफ राज्यों से कम करने को कहते हैं। इसके लिए किसान पिता ने अपनी लाडली के लिए चॉपर हेलीकॉप्टर बुक कराया और अपनी लाडली को विदा किया। बेटी जब विदा हो रही थी तब उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बालाघाट में साइबर सेल पुलिस ने गुम हुए मोबाइल बरामद कर उनके हितग्राहियों को सौंप दिए। जिले के विभिन्न स्थानों से लोगों की पुलिस ने लोगों को उनके मोबाइल लौटाए गए। किसी कारणवश मोबाइल गुम हो गए थे। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज करवाई थी।
सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भालू के हमले की घटना सामने आई है। कुसमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लुरघोटी के युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले युवक सुनील चौबे गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की सहायता से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोंडी लाया गया, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। उमरिया में एक बाघ ने एक वृद्ध पर हमला कर उसको घायल कर दिया। बाघ ने यह हमला उस वक्त किया जब वृद्ध अपने खेत पर गया था। किरार समाज के निर्दोष लोगों पर दर्ज हुए मामलों में कार्रवाई न करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। पुलिस और किरार समाज के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। बीते 16 अप्रैल को थाना सिविल लाइन के महाराजपुरा एवं न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बीच दो समुदायों में गोलीबारी और पथराव हुआ था। इसमें पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से आपराधिक मामले दर्ज किए, लेकिन इससे किरार समाज संतुष्ट दिखाई नहीं दिया। किरार समाज शिकायतों से नाराज है। खरगोन विधायक रवि जोशी भटवाड़ी मोहल्ले में पहुंचे और दंगा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। खरगोन के भटवाड़ी मोहल्ले में रामनवमी के दिन हुए उपद्रव में अनेक लोगों के मकान को नुकसान पहुंचा था। विधायक जोशी ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शांति रखने की अपील की। श्री जोशी द्वारा शासन की सर्वे सूची अनुसार दंगे में घायल हुए लोगों जिनको वाहन नुकसान हुआ है 10,000 रुपए दिए गए। जिनका आगजनी में ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। भाटवाड़ी मोहल्ले के पीड़ित लोगों ने अपनी पीड़ा बताते हुए शासन द्वारा नुकसान का आकलन कम करने और नुकसान के मुकाबले बेहद कम राहत राशि देने की बात कही। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर कमलनाथ ने प्रदेश सरकार का घेराव किया। प्रदेश सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की गई। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग रखते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम जनता परेशान है। ग्वालियर के प्रतिष्ठित कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक युवक पर नकाब बांधे कुछ युवकों ने क्लास में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गुस्साए घायल युवक के साथियों ने कॉलेज में चल रही परीक्षा के बाद दूसरे गैंग को चैलेंज करते हुए कॉलेज बुलाया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट करते हुए दोनों गुटों ने कट्टे निकालकर सड़क पर ही फायरिंग कर दी। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गर्मी शुरू होते ही दमोह जिला भी भीषण जल संकट से गुजरने लगता है, जहां एक ओर धरती के नीचे घटता जलस्तर पेयजल की समस्या को विकराल बना रहा है। कई दशक तक सूखे कंठों को तर करने वाला, लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला बाराद्वारी का कुआं पूरी तरह से सूख गया है। ये कुआं दमोह शहर के बीचों बीच स्थित है। प्राचीन जल स्रोत स्थानीय शासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बाराद्वारी कुआं अपना एक अलग महत्व रखता है। इसमें पानी भरने के लिए अलग अलग 12 द्वार बने हुए हैं। इंदौर में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय ऑटो शो। वाहनों के महाकुंभ में आएंगी 100 कंपनियां। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा है ऑटो शो। ऑटो में घूमकर रात को कृषि के सामान की चोरी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बिलासपुर सरकंडा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि बीते दिनों गांव लटुआ में रात को फार्म हाउस में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया था। चौकीदार के जग जाने के बाद अपराधी अपना ऑटो छोड़कर भाग गए। उसी निशानदेही पर पुलिस अपराधी के पास पहुंची और चोरों के पास से 2 सबमर्सिबल पंप, 1 बैटरी और कृषि औजार जब्त किए गए। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और आगे की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि चीन में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक बार फिर तेजी से जड़ें फैलाता कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,303 नए केस। 43 दिनों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। आईआईटी मद्रास में अब तक 171 की रिपोर्ट पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 2,563 मरीज ठीक हुए और 39 मरीजों की गई जान। सक्रिय मामले 16,980 हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.66% है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी नहीं दिख रही, बल्कि रोजाना नए मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना के पिछले रिकॉर्ड भी टूटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण की वजह से एक शख्स ने अपनी जान गंवाई। एक बार फिर एमपी में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 15 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 8,022 लोगों ने कोरोना की जांच कराई थी।